हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो ये ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं आधी रात में, 12 बज रहा है रात का। और मेरे अगले दिन जन्माष्टमी है, तो मेरे पास 3 ऑर्डर आ गए केक के, तो हमें जल्दी जल्दी कंप्लीट करने हैं। तो हम जो बेस है ना, वो रात से बना के रख लिया जाता है कि सुबह वो ठंडा हो जाए। अगर तुरंत बनाओ तो जो क्रीम है वो मेल्ट हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगा केक। तो इस वजह से रात में बना के रख लिया जाता है, जिससे हमारा केक ना बहुत अच्छे से बने। तो हमने सारा जो डेकोरेशन वाला सामान था वो सब बना लिया है पहले से ही, जो उस पर हम केक का बनाएंगे। तो एक ऑर्डर आया था हमारे घर के पास से ही, तो उन्होंने बताया था कि हमें मटकी वाला केक चाहिए, उस पर बंसी रखी हो, मतलब फ़ोटो भेजी थी, बोला था सेम ऐसा ही केक एज इट इज़ बन जाए। तो हमने कहा ठीक है बन जाएगा। तो उसी के डेकोरेशन में लगे हुए हैं हम रात से। तो हमने 3 केक हमें बनाने थे, तो हम एक मटकी वाला केक बनाने वाले हैं और 2 ऐसे नॉर्मल जिस पर छोटी छोटी मटकियाँ रखी होंगी, बंसी रखी होगी, और एक पूरी मटकी बनाने वाले हैं। तो इसका जो है जो एक पड़ोस से ऑर्डर आया था ना, उसका हम भी फ़िलहाल डेकोरेशन कर रहे हैं, करके रख देंगे तो हमें आराम हो जाएगी। सुबह बहुत ज़्यादा काम होगा क्योंकि अगले दिन जन्माष्टमी है, हमें पवित्र का ही फ़ोटोशूट वगैरह करना है। तो बहुत एक समय बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है हमें अपने लिए कि हम अपना कुछ एडिटिंग वगैरह भी नहीं बनता है। बहुत ही मुश्किल से समय निकाल के कर पाते हैं, छोटे बच्चा होने के वजह से ना बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये देखिए, हमने 2 बंसियाँ बना ली हैं, एक बंसी और बनानी है, वो मटकी के बीच में लगाई जाती है ना, वैसी छोटी सी बंसी। तो एक हम ये मटकी बना रहे हैं। और ये देखिए हमारे मोरपंख कितने प्यारे बने हैं। तो इसका मेरे पास कटर था पत्तियों वाला, तो हमने जब सारा सामान ऑर्डर किया था ना, तो ये भी ऑर्डर कर लिया था। तो देखिए हो गई है सुबह, वो हमारा सारा कंप्लीट होके हम लोग सोने चले गए, इतना ज़्यादा थक गए थे। तो सुबह हो गई है, हमने क्रीम जो है वो पानी में डाल दी है। ये थोड़ी सी पिघल जाने के बाद इसको मशीन में डाली जाती है, तो ये अच्छे से चल जाती है। तो ये देखिए हमने सारे बेस काट लिए हैं, 4 स्लाइसेस कर दिए। वैसे नॉर्मली लोग 3 करते हैं, हमने 4 इसकी स्लाइस कर ली हैं। और हमने क्रीम तो हमने विपिंग मशीन में क्रीम डाल दी थी, हमारी क्रीम विप हो गई है। और ये देखिए हमने जो है पूरा शेप दे दिया है मटके वाला। तो हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं, हम वैसे बना तो कुछ और ही रहते हैं, पर हमें सोचा चलो पहले ट्राई कर लेते हैं मटका वाला केक बनाने को, क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियोज़ रात में देखे, तो हमने कहा चलो हम कल मटके वाला ट्राई ज़रूर करेंगे। तो हम मटके वाला केक ट्राई कर रहे हैं। तो देखिए इसमें तो हम इतना ज़्यादा, वो उसका जो बेस होता है ना, वो थोड़ा सा गोलाई से काटा जाता है, तो हमें इतना ज़्यादा पता नहीं था, तो हमने ऐसे दे दिया, तो इतना ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आई। पर फिलहाल मटका अच्छा लग रहा था जो बना था, बनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो अगली बार जब जन्माष्टमी में हम मटका बनाएंगे ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा, क्योंकि हमें जो मतलब एक बार गलतियाँ हो जाती हैं ना, तो वो गलतियाँ दोबारा नहीं दोहराएंगे हम। तो ये देखिए हम इसमें डिज़ाइन दे रहे हैं ग्लेस से। तो ग्लेस ना बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी, ऐसे पिघली जा रही थी पूरे पे। तो हमने देखिए पूरा डेकोरेट कर लिया है मटका। और जब इसमें पूरी इसमें खूबसूरती तब आई जब हमने इसमें मक्खन गिराया साइड से। तो वो मक्खन गिराया ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, साइड से मक्खन गिर रहा था। और ऊपर से जब बंसी रखी, तो हमारा मटका जो है वो कंप्लीट हो गया है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? ये देखिए जब हमने मक्खन गिराया ना, तो उसकी खूबसूरती में 4 चाँद लग गए, इतना प्यारा लग रहा था मटका। तो ये मटका जो है मम्मी को हम देने वाले हैं। मम्मी ने मतलब हमसे बोला था, वैसे मम्मी हर जन्माष्टमी में खुद ही बनाती हैं केक, पर इस बार जो है हम बनाने लगे हैं, तो मम्मी ने हमें ही ऑर्डर दे दिया कि तुम बना दो मेरा केक। तो वैसे ही मम्मी को बहुत काम हो जाते हैं, और हम पवित्र को मम्मी को देख के आए तभी हम ये सब बना पा रहे हैं, वरना पवित्र के साथ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पवित्र जब रोता है तो मेरा ही मन नहीं लगता है कुछ करने में, मन करता है कि उसी को ले जाके। तो तभी हमें मम्मी के पास दे दिया था। तो हम केक बना के काफ़ी खुश थे, साथ में ये भी बहुत खुश थे। तो हम दोनों लोग अपना केक की फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं, ये अपने फ़ोन में ले रहे हैं, अपने फ़ोन में ले रहे हैं। तो ये मम्मी का एक कंप्लीट हो गया और आ गई है दूसरे की बारी। तो यहाँ हम दूसरा केक ले आए हैं, जो मेरा पड़ोस से ऑर्डर था, जिसके लिए हम रात में मोरपंख वगैरह बनाए थे, हम उसका बना रहे हैं। तो इस पे जो है हमने क्रीम डाल दी है सारी, और इसे सेट कर लेंगे अच्छे से। तो इसको हमने लाइट ग्रीन कलर का, उसमें फ़ोटो जो भेजी थी उसमें लाइट ग्रीन कलर था, तो एज इट इज़ वैसे ही देना था हमको। तो हमने लाइट ग्रीन डाल दिया, हल्का सा ग्रीन डाला था थोड़ा क्रीम में। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है ग्रीन। तो मटके वाला केक जो है वो फ्रिज में चला गया है, और एक केक अभी और बनाना है हमको इसके बाद। वो हमें मौसी ने ऑर्डर दिया था केक का। तो ये वाला जो केक है ये 1 पॉइंट का है, इसमें हमने फिनिशिंग दे के इसे प्रॉपर्ली अच्छे से फ्रिज में रख दिया है। तो हमारा मटके वाला भी केक रखा है, ये भी रखा है। हमारे फ्रिज में बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी, हमने सारा सामान निकाल के बाहर रख दिया था, जो भी खाना वगैरह रखा था। तो
अब तीसरा केक रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी, दूध भी रखने की जगह नहीं थी। तो पवित्र का दूध तो बहुत इंपॉर्टेंट, वो तो रखना ही पड़ेगा। तो वो जो वाला केक था ना वो 1 पाउंड का था, ये 2 पाउंड का केक है, क्योंकि मौसी की फैमिली बड़ी है तो उनके वहाँ काफ़ी लोग हैं, तो वो 2 पाउंड का केक उन्होंने बोला था हमसे। मम्मी के वहाँ भी 2-4 लोग ही हैं खाने वाले, तो उनका भी 1 पाउंड का था। मौसी का 2 पाउंड का था। मौसी बोल नहीं थी 1 पाउंड का, तो हमने कहा मौसी आपको बड़ा परिवार, इतने लोग इतना खा नहीं पाएंगे, मतलब कम पड़ जाएगा, तो मौसी का हम 2 पाउंड का बना रहे हैं। तो मौसी का जो केक है ना उसमें हमने येलो कलर का दिया है, कलर हल्का सा येलो कलर दे दिया है, और मटकी जो इसकी रेड कलर की बनाई है। तो अभी जो बेबी शावर पे केक गया था तो उसका टेस्ट मौसी को अच्छा लगा था। किट्टी का बेबी शावर था, तो ये वाला केक एक और बनाने के लिए बोला है मौसी ने, वो भी अपना जन्माष्टमी में कट करेंगी। तो कुछ लोग जन्माष्टमी जो है 2 दिन के लिए बोल रहे हैं कि कल है या परसों है, तो फिलहाल हम लोग जो है हम लोग जन्माष्टमी 6 को ही मनाएंगे, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि दूसरे दिन जो है वो 4 बजे तक ही है, और 6 तारीख को वो पूरी रात तक है, मतलब उधर 7 तारीख को ख़त्म हो जाएगी, 4 बजे तक ही है। तो हम लोग तभी एक दिन पहले मतलब 6 तारीख को मना रहे हैं। तो रात में जब बारिश हुई ना, मतलब 12 बजे एकदम बारिश हुई, तो हमने कहा अरे यार जन्माष्टमी तो आज ही है ना, बहुत तेज़ से बारिश हो गई 12 बजे करीब कि लो जन्म हो गया। वैसे हर बार मौसम बिल्कुल अच्छा होता है, फिर भी जन्माष्टमी वाले दिन पता नहीं कहाँ से बादल आ जाते हैं, बारिश हो ही जाती है, तो ऐसा लगता है कि हाँ सच में कृष्ण जी का जन्म आज ही हुआ होगा। तो हमने केक की जो है फिनिशिंग दे रहे हैं। ये थे नहीं, जिनको बहुत सारे इनके ऑर्डर लगे होते थे, अपना बिजी थे, हम अकेले अपना बना रहे थे। पवित्र नहीं था तो हमें सुकून था बहुत कि हम आराम से कर पाएंगे, वरना पवित्र में बहुत परेशान करता है वो, हमें बिल्कुल भी हमें पवित्र होता है ना, तो उसको वॉकर में सोचो कि वॉकर में डाल देंगे तो खेलेगा, तो अगर हम उसके सामने हैं तो वॉकर में भी नहीं खेलता, उसे बस गोद ही चढ़ना होता है तो हमें बहुत ही आराम थी। मम्मी बोल रही थी हमें प्रसाद वगैरह बनाना है, हमने कहा पवित्र को देखो, हमें नहीं पता, देखना पड़ेगा, इतनी पास शादी क्यों करी थी, बच्चा देखो मेरा संभालो तो मम्मी कह रही ठीक है हम देख लेंगे बच्चा। तो मम्मी का जो प्रसाद वगैरह था वो मम्मी को बनाने में लेट हो गया, थोड़ा रात हो गई उनको बनाने में। और मम्मी ने ये जो मटकी बनवाई थी ना पवित्र के लिए बनवाई थी, पवित्र से ही कट करवाना था मम्मी को। मम्मी बोली मतलब पूरे दिन तो मम्मी के पास रहा पवित्र, और रात में हम लोग ले आए जाके उसको, तो मम्मी बोली कि नहीं हमें पवित्र केक कटवाओगे। तो हमने इसी वजह से अपने घर पे केक नहीं बनाया था, मतलब पवित्र के लिए, क्योंकि पवित्र ने केक तो मम्मी के वहीं काट लिया, इस वजह से हमने अपने घर पे केक नहीं बना। वैसे भी हम बहुत थकान हो गई थी, तब खड़े खड़े हम वैसे भी ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो पाते हैं। यहाँ तक कि हम पढ़ाने जाते थे ना स्कूल शादी से पहले, तो वहाँ पे भी हम खड़े नहीं होते थे ज़्यादा, वो भी चेयर पे पैर रख के बैठते थे, मेरे पैरों में बहुत दर्द होती है तो हम कैसे भी करके बना रहे हैं कि मतलब अच्छे से अच्छा बन जाए। तो हमारे केक की, इस वाले केक की फिनिशिंग हो गई है, तो इसको हम बेस पे रख के जा रहे हैं फ्रिज में रखने, बहुत ही मुश्किल से जगह बनानी पड़ी, तो इसे हम बेस पे रखने ही जा रहे थे। तब तक हमने सोचा थोड़ा सा खालीपन लग रहा है, इसको सिंपल ना रख के थोड़ा सा अपने हिसाब से बनाते हैं। मतलब मौसी ने हमें कोई भी फ़ोटो नहीं भेजी थी, हमको इसे अपने टाइप से डेकोरेट करना था, तो हमने इसको सजाना स्टार्ट कर दिया। हमने कहा ऐसा करते हैं, इसके साइड में छोटी छोटी बंसी बना देते हैं और ऊपर ही बंसी रख देंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो हमने थोड़ा बहुत वो जो पहले केक बनाया था ना उसी को थोड़ा बहुत कॉपी करते हुए, मतलब इतना ज़्यादा पूरा वैसा नहीं है, हाँ थोड़ा थोड़ा कॉपी है। तो इसमें जो है हमने नीचे थोड़ी सी डिज़ाइन दे दी है, और साइड में ऐसे क्रीम से ही छोटे छोटे मोरपंख बनाती हैं। ऐसे मोरपंख क्या बोलेंगे, उसको पत्ती बोलेंगे, और उसे कलर कर दिया हल्के से फुसफुस कलर से, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो हमने नीचे साइड श्री कृष्णा लिख दिया है चॉकलेट ग्लेस से। तो ग्लेस में हमने पानी नहीं मिलाया, थोड़ी सी डार्क ग्लेस थी तो उससे बहुत अच्छा लग रहा है। तो शाम हो गई है और केक देने जाना है, मतलब जहाँ का ऑर्डर था वहाँ पे जाना है। तो हमने इसमें मोरपंख लगा दिए हैं और बंसी रख दी है और पूरा डेकोरेट कर दिया है, क्योंकि हमें पता था ना अगर पहले से रख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा केक। तो वैसे भी हमने जैसे मटकी रखी, मटकी की जल के गिर गई, फिर हमने उसमें पिन लगा के उसको पूरा एडजस्ट किया कि हिले ना, क्योंकि वो लोग 12 बजे अपना कट करेंगे ना तो गड़बड़ भी हो सकता है। इस वजह से हमने बहुत ही अच्छे से करके रखा है, और हमने डब्बा बंद करके बोल दिया था कि इसको जो है मतलब बंद ही रखें, इसमें मॉइस्चर ना जाए। अगर मॉइस्चर जाएगा ना तो इसके जो फॉन्डेंट है वो निकल जाएगा। फॉन्डेंट केक में बहुत ही ज़्यादा वैसे रखना पड़ता है, क्रीम वाला तो आप कितने दिन भी रख लो कोई दिक्कत नहीं होती है, फॉन्डेंट केक में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और फॉन्डेंट केक खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, मतलब वो जो क्रीम वाले केक है वो इतने खूबसूरत नहीं लगते हैं, फॉन्डेंट केक बहुत ही खूबसूरत लगता है। उसकी फॉन्डेंट से ही उसकी मतलब सुंदरता बढ़ जाती है। देखिए कितना प्यारा सा केक बन के तैयार हो गया है। तो
आप लोग इसे पूरा अच्छे से देखिए में हमारे लड्डू गोपाल जी का केक कैसा लग रहा है। हमने ग्लेज से लड्डू गोपाल भी ऊपर लिख दिया था जैसे कि फ़ोटो में दे रखा था, तो पूरा हमने ऐसे एज इट इज़ कॉपी कर दिया है। बहुत ही प्यारा केक बना था। और दूसरा केक हम लेके आ गए हैं बनाने के लिए। जो मौसी वाला 2 पाउंड का केक था इसमें भी हमने सारा सामान लगा दिया है। तब जो मटकी वगैरह थी इसमें छोटी सी मटकी एक हमने नीचे भी रखी है। जो वाला केक था उसमें फॉन्डेंट से मक्खन बनाया था, इसमें हमने क्रीम से मक्खन बनाया है। और इधर डब्बे जो है वो रंगीता जोड़ रही थी स्टेपलर लगा के, हमने थोड़े से स्प्रिंकलर डाल दिए इसके ऊपर। तो केक हमारा पूरा रेडी हो गया है और बस हम आ गए हैं किचन में सारा काम कंप्लीट करके। और हम शाम की चाय बना रहे हैं। तो कुछ खाया पिया नहीं था, हम ऐसे जुट गए थे भूखे प्यासे। और मौसम देखिए क्या मस्त मौसम लग रहा है, बहुत अच्छे मतलब काले काले बादल, बहुत अच्छा मौसम था। पवित्र को लेके आए थे तो पवित्र इतनी तेज़ आंधी चल रही थी ना, डर रहा था बहुत, ऐसा लग। तो मौसम देख के ऐसा लग रहा था कि श्री कृष्ण जी प्रकट होने वाले हैं। बहुत ही अच्छा मौसम था, मतलब बादलों को चीरते हुए आ रहे हैं। तो हमारे बहुत अच्छे बादल लग रहे थे, इसमें श्री कृष्ण जी की छवि नज़र आ रही थी। तो पवित्र बहुत मज़े कर रहा था ऊपर। ये देखिए दोनों लोगों के बाल कितने उड़ रहे हैं। पवित्र डरा डरा सा था बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लग रहा था मौसम को देख के। तो बहुत अच्छे यहाँ सामने पेड़ है ना, स्कूल है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए पेड़, इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी ना, और ऊपर से थोड़ी देर बाद बारिश स्टार्ट हो गई तो इतनी तेज़ से ऊपर टीन पड़ी हुई है तो उससे बहुत तेज़ से आवाज़ आ रही थी। हम लोग डर के भाग गए नीचे। तो हो गई है रात, 12 हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसे 12 बजे वैसे बता देना। दोनों हाथ से करो आराम से। डबल साइडेड टेप रखा है, वो लगा देती है चिपक जाता है। ओए सवाल क्या रखी सुबह बता देना जैसे 12 बजे खोल दिया हमने दही वही इनका सब। 11:57 हो गया। ये देखने बनाया था ये टाइम हो रहा है, टाइम होने वाला है। 59 हो गया है, 59 हो गया है। ठीक है। की जय 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 मेरे लड्डू गोपाल आ गए। डैडी शंख बजावा के डैडी को बड़ी हवा निकली। श्री बाके बिहारी लाल की जय। चलो भैया नहावा। नंद के आनंद भयो श्री कन्हैया लाल की, पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बोलो श्री राधे, बरसाने वाले श्री राधे। चलो अच्छा कटिंग हो रही है, दाढ़ कट रही है। कुछ जेंट्स लोग बाहर चलो, तुम भी जेंट्स हो, चलो तुम भी बाहर चलो। चलो अब आगे नहीं आ रही, लगा लो फोन में। तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा बहुत अच्छे। कन्हैया जी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। जय हो कन्हैया की। जय कन्हैया लाल की। हटो हम भी बजा कर लें। आती चुली प्रभु जी को कौन फायदा हो गया। जय हो। बहुत मीठा मीठा अच्छा लगा। हमें ज़्यादा तेज झुला दिया, डर जाएंगे कान्हा जी। हमारी पूजा कान्हा है, इन्हीं को खवाए। घर पे पूजा कंप्लीट होने के बाद मम्मी ने बुलाया था पवित्र केक कट करने के लिए। तो हम तो घर जा रहे हैं, कुत्ते देख के बैठे हैं रास्ते में। तो बारिश अभी नहीं हो रही है, थोड़ी देर में पर बारिश होने लगी थी। तो वापस हम लोग वापस आए थे तो बारिश हो रही थी।
तो हम मम्मी ने प्रसाद दे दिया था घर ले जाने के लिए। और पवित्र की हमने बंसी वगैरह ले ली और बड़ी मम्मी ने दरवाज़ा खोला। लोग पूजा कर रहे थे तो पूजा से उठ के आए हैं लोग, तो मम्मी ने यहाँ पे अपना पूरा इंतज़ाम कर रखा है। मम्मी पूजा कर चुकी थी, बस केक के लिए वेट कर रही थी कि पवित्र आए तो केक कट करवाएं उसका। तो हम लोग पहुँच गए और ये चले गए थे सबको खाना देने। मम्मी ने खाना बनाया था हम लोग के लिए, तो हमारा खाना यहीं पे था और पवित्र को पापा ने ले लिया। और नानी और डैडी का खाना, मम्मी का तो व्रत था, मम्मी नहीं खाती, मतलब खाती रात में क्योंकि उनका नेक्स्ट डे बृहस्पतिवार का व्रत था। तो केक आ गया है हमारा, पवित्र को सब खिलाने में जुटे हैं। बड़ी मम्मी चश्मा लगा रही हैं पवित्र को तो पवित्र ने नोच लिया चश्मा, मेरा तोड़ देगा बड़ी मम्मी। तो वो इधर जो है केक रख दिया है, बस उनके पापा का वेट हो रहा था क्योंकि वो खाना देने गए थे। तो थोड़ी देर के बाद ये आ गए और हम लोगों ने, पवित्र के पापा आ गए और केक कट हो गया। इधर पवित्र को केक खिला रहे थे, पवित्र निकाल दिया, उसको अच्छा नहीं लगता है केक, खा लेता है वैसे, इस समय पता नहीं क्यों नहीं खा रहा है, शायद उसका मन नहीं कर रहा होगा। रात बहुत हो गई थी, बेचारा थक गया, मम्मी के पास सोया भी नहीं सही से। हम लिटाते हैं तो लेट जाता है, सो जाता है। मम्मी के पास खेलता तो बहुत रहता है पर ये कंफर्टेबल अपने रूम में ही होता है ये। तो इसको केक खिला रहे थे, फिर केक वेक होने के बाद मम्मी जो है चली गई केक लेके, मतलब केक देने के लिए सबको। चलो भैया सब लोग केक खाओ, केक काट तो दे दो। तो मम्मी भी काटो, ये लो। केक हमने कभी नहीं काटा, हम सिर्फ। तो इधर मम्मी आ गई है केक कट करने, तो हमने मना कर दिया। मम्मी ने कहा थोड़ा सा दे दो, वही बेस बेस हमें क्रीम नहीं अच्छी लगती है। तो मम्मी ने बड़ी मम्मी को दे दिया पहले। और फिर ये देखिए चरणामृत तो बहुत ही पसंद है, हमने कहा चरणामृत लाओ चरणामृत बहुत अच्छा लगता है हमको। चरणामृत हम लोगों ने खाया और उसके बाद में मम्मी थाली लगा के ले आई, तो हम लोगों ने खाना एंजॉय किया, बहुत तेज़ी से भूख लगी थी। और फिर उसके बाद में मम्मी ने घर के लिए प्रसाद पैक कर दिया और हम लोग घर निकल आए। बहुत रात हो गई थी, पवित्र को भी नींद आ रही थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो भी लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।